जहां एक तरफ इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के मसले को लेकर लगातार नेताओं के बीच बड़ी बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बिहार में मायावती की पार्टी बसपा बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए हुए लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की हुई बैठक के बाद गुरुवार को कार्यकर्ताओं को जिलों में चुनाव की तैयारी के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। केंद्रीय स्टेट प्रभारी डॉक्टर लालजी मेनाकर ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। ये बड़ा फैसला है क्योंकि देखा जाए तो बिहार में भी काफी बड़ी संख्या में दलित मुस्लिम मतदाता हैं जो बसपा का खुले तौर पर समर्थन कर सकते हैं। जानकारी दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 17 सीटें तो वहीं जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। एनडीए के साथ थे पिछली बार एलजेपी ने 6 सीटें तो वहीं आईएनसी के खाते में 1 सीट और आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस एक साथ है जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये तीनों पार्टियां ही मिलकर चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में कितनी सीट जीतेंगी सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर तो प्रत्याशी उतारे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बिहार में भी ये बड़ा ऐलान किया है कि 40 सीटों पर बसपा की नजर है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीट शेयरिंग के मामले पर बात करें या वोट परसेंटेज के मामले पर बात करें तो अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रह सकता है। कई सीटों पर कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ा जा सकता है। मायावती पर सबकी नजर रहेंगी, खासकर आकाश आनंद पर नजर रहेंगी कि पार्टी के विस्तार के लिए कैसे वह आगे और रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने मायावती को इंडिया दल में शामिल कराने के लिए कोई कड़ा फैसला नहीं उठाया। ऊपर से दलित मतदाताओं को साधने के लिए वह खुद ही कोई ना कोई बड़ा इस समय इवेंट करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके इस फैसले से मायावती खासा नाराज नजर आ रही हैं। पहले आप दलित वोटर्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर उसके बाद आपने इंडिया अलायंस में मायावती की बसपा को भी जगह देने का फैसला नहीं बनाया। लालू यादव भी मायावती की एंट्री को नकार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लालू और नीतीश की मुसीबत अब मायावती की बसपा बढ़ाने वाली है। अब देखते हैं बिहार की 40 सीटों पर मायावती की बसपा के हाथ में कितनी सीटें आती हैं या कितनी सीटों पर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेताओं को नुकसान पहुंचाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।